नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार आपका फिर से स्वागत है टारगेट स्क्वायर 21 में। तो आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था। क्या है हमारे आज के टॉपिक का नाम? पंचायती राज्य व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था। तो देखिए, आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है पंचायती राज व्यवस्था। तो आज हम इसके कुछ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं आज हम उनको कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा प्रश्न नंबर 1। तो हम प्रश्न को हम बोल देते हैं, आप इसको अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के यानी कि भारतीय संविधान के किस भाग में सत्ता का विकेंद्रीकरण, क्या था क्वेश्चन? सत्ता, यानी कि सत्ता के विकेंद्रीकरण का उल्लेख किया गया है। यानी कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान के किस भाग में सत्ता के विकेंद्रीकरण का उल्लेख किया गया था। तो देखिए, आइए हम बात करते हैं अब इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर है वो है भाग 4। क्या था हमारा इसका आंसर? भाग 4। यानी कि भाग 4 में भारतीय संविधान के सत्ता के, यानी कि भारतीय संविधान के हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि भारतीय संविधान के किस भाग में सत्ता के विकेंद्रीकरण का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर है भाग 4, यानी कि भाग 4 में सत्ता के विकेंद्रीकरण का उल्लेख किया गया है। देखिए, फिर इसके बाद हम कुछ जो इम्पोर्टेंट भाग हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। साथ ही साथ कि जो भाग 9 है इसमें पंचायतों की व्यवस्था, यानी कि पंचायतों की व्यवस्था का उल्लेख किसमें किया गया है, यानी कि जो पंचायतों की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है वो है भाग 9 में। और इसके बाद आता है जो हमारा इम्पोर्टेंट है, वो भी बात कर लेते हैं उसके भी बारे में, भाग के बारे में। भाग 9A क्या है? भाग 9A इसमें नगर पालिकाओं, इसमें किसकी बात की गई थी? नगर पालिकाओं की जो व्यवस्था थी उसके बारे में बात की गई थी, वो था भाग 9A। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भाग 4 था उसमें सत्ता के विकेंद्रीकरण का उल्लेख किया गया था, और भाग 9 में वो पंचायतों की व्यवस्था, भाग 9A में नगर पालिकाओं की व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि भारत में आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था के जनक क्या है? राज व्यवस्था के जनक, आधुनिक, यानी कि भारत के आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं हम इसका आंसर। तो भारत में आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था के जनक राजीव गांधी को माना जाता है। किसको माना जाता है? राजीव गांधी। और राजीव गांधी को सूचना प्रौद्योगिकी के जनक भी माना जाता है। राजीव गांधी को किसके जनक माना जाता है? एक तो आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था के जनक माना जाता है, दूसरा इनको सूचना प्रौद्योगिकी, क्या है इसका? सूचना प्रौद्योगिकी, इसके भी जनक किसको माना जाता है? राजीव गांधी को। इसके साथ साथ हम और भी बात कर लेते हैं। देखिए कि जो लॉर्ड रेन थे, क्या नाम था इसका? लॉर्ड रेन। 1882 में इन्होंने क्या किया था? पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज्य के जनक भी किसको कहा जाता है? 1882 में लॉर्ड रेन को। यानी कि अगर आपको आधुनिक पूछते हैं तो किसका नाम लिखेंगे आप? राजीव गांधी का। अगर आपको पंचायती राज्य के जनक ऐसे आता है क्वेश्चंस तो आप लिख के आएंगे लॉर्ड रेन सन 1882 ईस्वी में। चलिए, अगर और आपको किसी भी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अगर क्वेश्चन आता है और उसमें ऑप्शन आपका महात्मा गांधी आता है तो आप उस पर टिक करके आइए, क्योंकि महात्मा गांधी ने बहुत सारी व्यवस्थाओं की विचारधारा रखी। जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था की विचारधारा किसने दी थी? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी की एक बुक थी माई पिक्चर ऑफ फ्रीडम। क्या थी? माई पिक्चर ऑफ फ्रीडम इंडिया। ये इनकी एक पुस्तक थी महात्मा गांधी की। इन्होंने उसमें क्या किया था? ग्राम स्वराज्य की कल्पना की थी और इन्होंने ही ग्राम पंचायतों को महत्व दिया था। तो इसमें जो महात्मा गांधी हैं वो भी बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। इसलिए अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप महात्मा गांधी पर भी लगा सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस
यानी आप क्वेश्चन लिखिए, निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय, क्या था, त्रिस्तरीय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई। क्या है हमारा क्वेश्चन कि किस समिति की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो चलिए हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। समितियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट समिति हैं आज हम आपको उनके बारे में भी पढ़ा देते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट समिति हैं वो 5 हैं, उनके बारे में तो कम से कम आप याद कर लीजिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो सबसे पहले हमारी 1957, क्या था, 1957, ये हमारी पहली समिति। उसके बाद है हमारी 1964, उसके बाद है हमारी नंबर 3 1973। देखिए 1957 इसको दिया था, किसने दिया था, बलवंत राय मेहता। किसने दिया था, बलवंत राय मेहता। ये आप साथ ही साथ लिखते जाइए कि बलवंत। चलिए हम पहले आपको एक एक करके बता देते हैं कि जैसे कि 1957 इसमें था हमारा बलवंत राय मेहता। इन्होंने ही त्रिस्तरीय, यानी कि इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। किन्होंने की थी 1957 में बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। इसके बाद हम बात करते हैं 1964 की। तो देखिए 1964 में सादिक अली, क्या नाम था, सादिक अली समिति। इसमें क्या होता है, इसमें इन्होंने सुधार पर बल, किस पे दिया था, इन्होंने सुधार पर बल दिया था। यानी कि जो पहली हमारी थी 1957 उसमें बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जाने जाते हैं। उसमें क्या था, त्रिस्तरीय थी, जो पहली थी वो त्रिस्तरीय थी। उसके बाद 1964 उसमें इसको सादिक अली समिति भी कहते हैं, इन्होंने सुधार पर बल दिया था। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी के बारे में। तो वो है 1973, क्या था, 1973। ये थी गिरधारी लाल व्यास समिति। किसके नाम से जानते हैं हम इसको, गिरधारी लाल व्यास समिति। तो देखिए ये क्या होती है, ये ग्राम सेवक, क्या होती है, इन्होंने ग्राम सेवक समिति भी इसे कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर की। तो इसके थे हमारे 1977 में, कौन थे 1977 में, अशोक मेहता समिति। किसके नाम से जानते हैं इसे, अशोक मेहता समिति के नाम से जानते हैं। ये कौन सी थी, द्विस्तरीय। ये कौन सी थी, द्विस्तरीय। इसके बाद हम 5 नंबर देखते हैं। आप साथ ही साथ इसको अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप ये समझ लीजिए आपकी रीट की परीक्षा के लिए। उसके बाद है 1986 में एल.एम. सिंधवी। क्या नाम था, एल.एम. सिंधवी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ग्राम सभा, क्या था, ग्राम सभा। यानी कि आपको याद होता जा रहा होगा साथ ही साथ में कि हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि किस समिति की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो फर्स्ट था हमारा 1957 में बलवंत राय मेहता, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। उसके बाद था हमारा 1964 में सादिक अली समिति, इन्होंने सुधार पर बल दिया। 1973 में गिरधारी लाल व्यास समिति, ये थी ग्राम सेवक में बल दिया था। 1977 में अशोक मेहता समिति, ये भी द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। 1986 में एल.एफ. सिंधवी ग्राम सभा। अब हम बात करते हैं, देखिए त्रिस्तरीय क्या होता है, त्रिस्तरीय। तो देखिए यानी कि ये 3 स्तर की थी। इसमें जो पहला स्तर था वो क्या था हमारा, ग्राम स्तर। हमारा जो सेकंड नंबर था वो था हमारा खंड या ब्लॉक स्तर। इसके बाद हम नंबर 3 की बात करते हैं, तो वो हमारा था जिला स्तर। क्या बात है, हमारा जिला स्तर। तो देखिए हमारे सबसे पहले ग्राम स्तर, उसके बाद खंड ब्लॉक स्तर, उसके बाद जिला स्तर। तो देखिए जो हमारी जो ग्राम स्तर होता है उसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है, सरपंच। कौन होता है उसका मुखिया, सरपंच। और जो ब्लॉक स्तर होता है वो जो उसका मुखिया होता है वो क्या होता है, प्रधान। और हमारा जो जिला स्तर होता है उसका प्रमुख होता है जिला प्रमुख। ठीक है। देखिए त्रिस्तरीय
में क्या होता है कि इसमें 3 स्तर होते हैं। पहला ग्राम स्तर, दूसरा खंड या ब्लॉक स्तर, फिर तीसरे नंबर का जिला स्तर। जो ग्राम स्तर होता है उसका मुखिया सरपंच होता है, खंड ब्लॉक स्तर का मुखिया प्रधान होता है, और जो जिला स्तर पे जो पंचायती राज व्यवस्था होती है उसका मुखिया कौन होता है? जिला प्रमुख। तो देखिए हमारे राजस्थान में कुल 11,316 क्या है? ग्राम पंचायतें हैं। उसके बाद 352 यानी कि 352 क्या है? हमारे ब्लॉक स्तर यानी कि पंचायत समिति है। उसके बाद हमारा जिला परिषद है, उसमें कितने हैं जिले में? 33। कितने हैं? 33। तो याद रखना 11 या 316 तो हमारे क्या हैं? ग्राम पंचायत। उसके बाद पंचायत समिति हमारे 352 और जिले कितने हैं? 33 हैं राजस्थान में। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं अब 4 नंबर के बारे में। चलिए 4 क्वेश्चन हमारा है कि पंचायती राज, यानी क्वेश्चन है कि पंचायती राज को किस सूची का विषय माना जाता है? क्वेश्चन है हमारा कि पंचायती राज को किस सूची का विषय माना जाता है? तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। इसको राज्य सूची का विषय माना जाता है। किसका? राज्य सूची का। यानी हमारा क्वेश्चन था कि पंचायती राज को किस सूची का विषय माना जाता है, तो इसका आंसर है राज्य सूची का विषय माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। राज्य में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस जिले में? यानी पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ क्या था? हमारा पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सबसे पहले किस जिले में किया गया था? देखिए पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस जिले में सर्वप्रथम किया गया था? तो देखिए इसका आंसर होगा हमारा किस में किया गया था? नागौर में। सबसे पहले नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था? 2/10/1959 ईस्वी में। कब किया गया था इसका शुभारंभ? नागौर में 2/10/1959 ईस्वी में। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अब, यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम शुभारंभ किया गया था। अगर हमारा सेकंड पूछा जाता है कि दूसरे नंबर पर किस जिले में शुभारंभ किया गया था, तो वो है आंध्र प्रदेश। क्या है हमारा? आंध्र प्रदेश। इसमें कब किया गया था? तो देखते हैं हम, उसमें हमारी डेट थी कि 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था। और इसके बाद हम बात करते हैं तो अगर आंध्र प्रदेश में तो 11 अक्टूबर 1959 में लागू किया गया था। तो पहले नंबर पर किस पे पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? किस जिले में? नागौर में। सेकंड नंबर में आंध्र प्रदेश में। चलिए दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करें। चलिए आगे बढ़ते, ऐसे ही हम आगे अपनी वीडियो में डालेंगे और क्वेश्चन आंसर कराएंगे आपको। पंचायती राज व्यवस्था आपको बिल्कुल पूरी याद करा देंगे। थैंक यू। जय हिंद।